तो कॉमा लगाने से क्या होता है, आसानी से पढ़ पाते हैं क्या इसकी वैल्यू है। तो देखो जैसे पहले 1 2 3 यहाँ कॉमा लगाएंगे, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये 1 में इसकी वैल्यू, जैसे 871 है तो 871 कोई चीज एक एक है तो एक ही है, तो 871 ही है। अब उसके बाद देखो यहाँ फिर 1 2 3 इंटरनेशनल 3 3 के बाद ही लगता है ना, तो अब 3, अब जो इसकी वैल्यू है 1 2 3 इसकी किसमें है, 1000 में, किसमें, इसमें प्रिया की साइड है, देखो उस साइड। तो देखो इसकी किसमें वैल्यू है, 1000 में। तो जैसे 874, तो इसको हम बोलेंगे 874,000, क्या बोलेंगे, पूरा बोलो, 874,000 और 871। अब और आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 यहाँ फिर कॉमा आएगा। अब इसकी वैल्यू किस में होगी, मिलियन में, इसकी 1000 में, इसकी 1 में, ये तीनों की 1 में, इस तीनों की 1000 में और इन तीनों की मिलियन में। और इस कॉमा के बाद जो आया उसकी वैल्यू किस में होगी, बिलियन में। और इस कॉमा के बाद देखो क्या है, 47 ही है, इसको क्या बोलेंगे, 47 बिलियन। कितना, बस सिंपल सा। फिर 874 मिलियन, फिर 874 ट्रिलियन, 1000, क्या हो गए, 874,000 और ये 871। समझ में आया। अभी देखो अगर ये कॉमा न लगा होता तो जैसे हम ये नंबर लिख दें, अब इसको कैसे पढ़ोगे बताओ, पढ़ पाओगे, बार बार इस साइड से काउंट करोगे तब जाकर कहीं पढ़। और कॉमा लगने से हमें क्लियर हो जाता है कि क्या पढ़ेंगे, है ना, पता चल जाता है एक ही बार में। अब हम समझ गए कि साइड वाले 1 में इसकी 1000 में, इसकी मिलियन, इसकी बिलियन में। अब हमें इसको काउंट करने की जरूरत नहीं कि इकाई दहाई सैकड़ा काउंट करें, ये इसकी बिलियन में 7 बिलियन 874 मिलियन 874,000 874। समझ में आया। ये हो गया इंटरनेशनल में, ठीक है। और इसी को वर्ड में लिखना होता तो हम इसी को वर्ड में कैसे लिखते, 7, क्या होगा, 17 है, 7 ही है, 7 मिलियन, बिलियन है, सॉरी क्या है, तो बिलियन। फिर इसके बाद 874, तो या कॉमा यहाँ लगाइए पहले, तो 874, सॉरी यहाँ पे 100 होगा, क्या होगा 100, फिर 70, गलत क्यों हो रहा है यार, 70 और किसमें है ये, मिलियन में, तो यहाँ पे हम मिलियन कॉमा, उसके बाद क्या है 874, फिर यही वाला है ना, यहाँ से लिख लेते हैं। जैसे आपकी कॉपी में जगह नहीं हो तो इसी तरह दूसरे लाइन में, ये नहीं कि यहीं से ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करना। फिर क्या 874,000, समझ गए। और फिर क्या 874, फिर वही चीज लिख देंगे यहाँ पे, समझ गए। ये सेम है यहाँ से लेकर वहां तक, इसीलिए इसी को फिर जो भी होता है उसी को हम लिख देते हैं। समझ में आया। तो ये है इंटरनेशनल ऑर्डर में लिखा हुआ वर्ड में, समझ में आया। अब इसी को हम नेशनल ऑर्डर में कैसे पढ़ते हैं, वो दो चलो ये है। अब इसको देखो नेशनल ऑर्डर में कैसे पढ़ेंगे, में क्या होता है, जैसे हम कोई सा नंबर लिख दे रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद, सभी में पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद कॉमा चलता है, समझ गए। अब इसमें देखो इसकी वैल्यू किसमें है, सैकड़ा में, इसको हम बोलते हैं सैकड़ा, है ना। और इसको बोलते हैं 1000, 10,000, ऐसे 10 ऐसे लिखा रहता है कॉपी में, कभी देखो किताब में। और इसको हजारा, और इसको 10,000 है तो यही है, इसको लाख क्या बोलते हैं, और इसको करोड़, और इसको अरब, ऐसे लिखा रहता है। अब इससे हमें पता चलता है कि ये 7 अरब 24 करोड़ 82 लाख है, सॉरी 82,10,748। समझ में आया। कॉमा ही लगा इसलिए आसानी से हमने पढ़ लिया। 1000 अरब को ट्रिलियन बोलते हैं, 100 नहीं। समझ में आया। और 1 बिलियन को 1 अरब,
1 बिलियन को 1 अरब, और 1 मिलियन को 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल बराबर, मतलब ये 1 मिलियन इक्वल 10 लाख, क्या होगा? और 1 बिलियन इक्वल 1 करोड़, 1 अरब। यू अंडरस्टूड? और ट्रिलियन कितना होता है? ये ट्रिलियन की मीनिंग गलत, 100 नहीं, 1000 अरब। कितने? अब देखो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना। क्या याद रखना है? 1000 में 3 जीरो होते हैं। ये कितने जीरो? 1 मिलियन में 6 जीरो, 1 बिलियन में 9 जीरो, और 1 ट्रिलियन में 12 जीरो। कितने जीरो? याद रखिएगा। तो 70 बिलियन में कितने जीरो? 70 बिलियन में कितने जीरो होंगे? एक झापड़ मारेंगे, जीरो कितने होंगे? गधे हो सब। बिलियन पूछे हैं, बिलियन में 9 जीरो है। हाँ तो 9 गलत है ना तुम्हारा। तो बिलियन में 9 जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 जीरो ये, और 70 लिखोगे 1 जीरो नहीं बढ़ेगा। गधो, एक झापड़ मारेंगे। समझ गए? तो 10 जीरो होंगे। 70 बिलियन में कितने जीरो? 72 बिलियन में कितने जीरो? तुम खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। कितने होंगे? 72 बिलियन में कितने जीरो होंगे? 7। खड़े हो थोड़ा, एक झापड़ मारी यहाँ तो 7 कहीं है। 9 होगा इस अरूस का, सही है। हाँ, रौनक का। नलायक, ये 72 हो गया तो 9 ही जीरो तो बचा। इतना सेंस नहीं है। समझ में आया? चलो।